वो इख्तियार है, वो किसी भी उस्ताद का शागिर्द पढ़ सकते हैं, उस बशर्ते कि उस्ताद को भी उनका पता होना चाहिए जी। वो फील्ड में निकले। हर जगह कबूतरबाजी इसी तरह ही शुरू हुई है, जम्मू में, पंजाब में, जहाँ भी है। ऐसा तो है नहीं है कि आज से 300-400 साल पहले हमारे जो घर वाले पिछले थे वो कबूतरबाजी करते थे। जी, जी। हमें भी इसी तरह शौक आया, हमने भी उस्तादों की रहनुमाई में आगे कुछ छोटा मोटा सीखा। उनको भी पूरा हक है, वो किसी भी उस्ताद के साथ जुड़ सकते हैं। अपने घर तो बाहर निकलणगे तो उन्होंने पता लगना, अपने दायरे तो बाहर ये आउणगे। भी जरूरी नहीं है कि उस्ताद के घर में कबूतरबाजी चल रही है और उसी का बेटा उस्ताद बन जाए, कल का खलीफा बन जाए। ये भी जरूरी कोई भी नहीं बन सकता है, ये शौक एक ऐसा उस्ताद है, किसी और को भी बना सकता है। ये अमीर अपनी गरीब दफ किसी दूसरे लड़के को भी दे सकता है, अपने बेटे को देने का रवाज नहीं है, जरूरी नहीं है। इस शौक का हुस्न ही यही है कि ये अमीर गरीब तगड़ा या कमज़ोर हर एक का बराबर हक है। जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसी का लोया माना जाएगा। इसमें कोई नहीं है कि कोई बंदा पैसे वाला है तो वही कबूतरबाजी कर सकता है, वही उस्तादी शागिर्दी कर सकता है। ये हर एक बंदे का बराबर हक है, छोटे से लेके बड़े तक। देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, जैसे हम उस्तादी शागिर्दी फंक्शन पे जाते हैं तो कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे जम्मू के जहाँ पे अभी तक कबूतर परवरी का शौक़ तो बड़ा है, लेकिन वहाँ पे कबूतर परवरी स्टार्ट नहीं हुई। कबूतर परवरी स्टार्ट नहीं हुई का मतलब ये है कि वहाँ पे ना तो कोई शौक़ हो रहा है उड़ाने का, और ना वहाँ पे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, ना वहाँ पे कोई 1-to-1 कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, और लेकिन उनको शौक़ बहुत ज़्यादा है और कुछ ना कुछ वो सीखना चाहते हैं। तो उसी बीच उन्होंने क्वेश्चन किया था मेरे से कि यार हम अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि ज़रूरी बाजी खेलना हो तभी हम इस चीज़ में एंटर हो सकते हैं या किसी के शागिर्द बन सकते हैं? अगर हमें किसी की पार्टी ज्वाइन करनी है या किसी का शागिर्द होना है तो उसके लिए हमें बाजियाँ खेलनी, टूर्नामेंट खेलनी ज़रूरी है। तो उनको मैंने जवाब दिया था ज़रूरी तो है, क्योंकि देखें हर उस्ताद यही चाहता है कि हम जो शागिर्द करें वो कल को ऐसा शौक़ दिखाए कि उस उस्ताद का नाम जो है वो भी ऊपर जाए, अरूज पे जाए, और उनकी पार्टी का नाम भी अरूज पे जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है ये उस्तादी शागिर्दी का जो ये रस्म बनी है इसीलिए होती है। और कल को जब वो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा तो वही शागिर्द को वो फिर खलीफा करते हैं, वही उसको उस्ताद भी करते हैं, ताकि एक्सपीरियंस के हिसाब से और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उसी बीच मैंने क्वेश्चन किया था, जैसे आज एक उस्तादी शागिर्दी फंक्शन था, तल्लू भाई जिनको आज उस्तादी पग से नवाजा गया तो वो उस्ताद हुए हैं। तो उनके ही फंक्शन पे मैंने ये क्वेश्चन किया था उस्तादों से, और कुछ वहाँ पे उस्ताद आए थे हमारे पंजाब से, कुछ हमारे जम्मू से आए थे, और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली इसका जवाब भी दिया और बड़ा अच्छा सा उन्होंने रिप्लाई भी दिया। और वहाँ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इल्म के लिए कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता। जब आपको इल्म चाहिए तो उसके लिए कोई भी उस्ताद आपको मना नहीं करेगा, कोई भी पार्टी आपको मना नहीं करेगी, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलें उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना। और आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमारे साथ वो शेयर किया करें, ताकि हम वो हमारे जितने उस्ताद कराम हैं और जितने भी हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनके साथ ये शेयर करें, और कहीं ना कहीं जो हमारा जो शौक़ है वो डे बाय डे अरूज पे जाए। तो यही कोशिश रहती है हमेशा कि डे बाय डे जो हमारा शौक़ है वो अरूज पे जाए। और कुछ क्वेश्चन और है मेरे मन में, उस पर भी बहरहाल वीडियोस आएंगी। कुछ टॉपिक्स और हैं मेरे मन में, उस पर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए जो है नया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी और जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी भी गेन हो और कहीं ना कहीं उनको भी इजाफ़ा हो उनकी अपनी नॉलेज में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी तमाम यहाँ पे उस्ताद, खलीफा और जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को ना काफ़ी बंदों ने पूछा हुआ है, जब कभी भी हम उस्तादी फंक्शन में जाते हैं ना, अब जो शौक़ है आप जानते हैं सिर्फ जम्मू या कश्मीर या और किसी इलाके से तो हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे सुंदरबनी हो गया, रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, या और कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक ये शौक़ स्टार्ट नहीं हुआ। तो उनका ये क्वेश्चन है कि जो भी उस्ताद है वो अपने शागिर्द बनाता है इसलिए ताकि कल को उसका शागिर्द जो है उसका नाम रोशन करे। तो उसी में उनका एक डाउट है कि क्या हम अपनी तरफ से, मतलब अभी वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई जैसे कबूतर परवरी, तो हम वहाँ पे कहीं से किसी की शागिर्दी ले सकते हैं, क्योंकि हम भी सीखना चाहते हैं और कल को हो सकता है हम भी वहाँ पे शौक़ करें।
तो इसके लिए मैं सबसे इजाज़त भी लेना चाहता हूँ और ये क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे तमाम उस्ताद आए हैं, जम्मू से आए हैं या पंजाब से आए हैं, कि ये उनको ये डाउट क्लियर करें कि वो शागिर्द कर सकते हैं, क्योंकि सीखने का देखो उनको भी कहीं ना कहीं हक है। तो आप क्या बोलते हैं, आप तमाम जितने भी उस्ताद हैं उनसे राय लेना चाहता हूँ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਜੌਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਫਾ ਚਲਾਣਗੇ, ਪਾਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਡਾਨ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ बैठ के ड्राइंग रूम च नहीं होंगे। नहीं उस्ताद जी, वहाँ पे कबूतरबाजी का जो शौक है ना, ऐसा है ना जी, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो शौकी नहीं करते, तो उनको फायदा ना शागिर्दी का है, ना खिलाफत का है, तो ना उस्तादी का है। ये जो मैदान में उतर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, तो उनके लिए उस्ताद जी ये स्पोर्ट्समैन के लिए है। ये क्वेश्चन भी इसीलिए है, वो इसीलिए वो क्लियर करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्समैन के लिए। तो अभी वहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता बैरी और बाज की बड़ी मार है और वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, तभी वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीखने के लिए हम उस्ताद कर सकते हैं। तो स्टार्ट हुआ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इख्तियार है, वो किसी भी उस्ताद का शागिर्द पढ़ सकते हैं, उस बशर्ते कि उस्ताद को भी उनका पता होना चाहिए जी। वो फील्ड में निकले। हर जगह कबूतरबाजी इसी तरह ही शुरू हुई है, जम्मू में, पंजाब में, जहाँ भी है। ऐसा तो है नहीं है कि आज से 300-400 साल पहले हमारे जो घर वाले पिछले थे वो कबूतरबाजी करते थे। जी जी। हमें भी इसी तरह शौक आया, हमने भी उस्तादों की रहनुमाई में आगे कुछ छोटा मोटा सीखा। उनको भी पूरा हक है, वो किसी भी उस्ताद के साथ जुड़ सकते हैं। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ये ਆਉਣਗੇ। भी जरूरी नहीं है कि उस्ताद के घर में कबूतरबाजी चल रही है और उसी का बेटा उस्ताद बन जाए, कल खलीफा बन जाए। ये ये जरूरी कोई भी नहीं बन सकता है, ये शौक एक ऐसा उस्ताद है, किसी और को भी बना सकता है। ये अमीर अपनी गरीब दफ किसी दूसरे लड़के को भी दे सकता है, अपने बेटे को देने का रवाज नहीं है, जरूरी नहीं है। इस शौक का हुस्न ही यही है कि ये अमीर गरीब तगड़ा या कमज़ोर हर एक का बराबर हक है। जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसी का लोया माना जाएगा। इसमें कोई नहीं है कि कोई बंदा पैसे वाला है तो वही कबूतरबाजी कर सकता है, वही उस्तादी शागिर्दी कर सकता है। ये हर एक बंदे का बराबर हक है, छोटे से लेके बड़े तक। तो मुझे लगता है उनको ये इसका मैसेज का जवाब मिल गया होगा, और जो उन्होंने क्वेश्चन किया मुझे लगता है उनको बहुत बड़ा अच्छा एक जवाब मिला होगा। यहाँ पे जितने भी उस्ताद, बड़े बड़े सीनियर उस्तादों से ये अगर जवाब मिला तो वो कहीं ना कहीं शागिर्दी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके और कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे आपको और नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।